हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले हैं लीनियर रिकरेंस और मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन के बारे में। तो कंप्लीट चीज़ हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। जितने भी एल्गोरिदम्स एसोसिएटेड है जो आपको कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग साथ ही साथ प्लेसमेंट्स के लिए चाहिए वो सारी की सारी आपको यहाँ पे मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी दूंगा ताकि आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर पाओ इन सारे कंसेप्ट पे जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ आपको। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको 1:1 मेंटरशिप और गाइडेंस चाहिए अपने प्लेसमेंट्स के लिए या फिर इंटर्नशिप्स के लिए या फिर जॉब स्विच करना है आपको, तो आप हमारे पास आ सकते हो। हम लोग कंप्लीट गाइडेंस देते हैं, हम लोग आपको कंप्लीट ट्रेनिंग कराते हैं इंटरव्यूज़ के लिए। साथ ही साथ हम लोग आपको रिक्रूटर्स, हायरिंग मैनेजर्स के साथ कनेक्ट करवाते हैं और रेफरल सपोर्ट भी देते हैं। तो आपको अगर 1:1 मेंटरशिप और गाइडेंस चाहिए हमारे तरफ से, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए पहले लिंक को जाके क्लिक कर सकते हो और हमारे साथ डायरेक्ट बातचीत कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, सबसे पहला जो चीज़ है जो मैं सिखाने वाला हूँ वो ये है कि अगर आपके पास दो नंबर्स है ए और बी, ठीक है, आपको बोला गया है ए टू दी पावर बी निकाल के देना है। आप नॉर्मली ब्रूट फोर्स मेथड में क्या सोचोगे, मैं एक लूप चला दूंगा जो बी टाइम्स चलने वाला है, राइट। मैं एक लूप चला दूंगा जो बी टाइम्स चलने वाला है एंड मैं ए को बार बार मल्टीप्लाई करता जाऊंगा, राइट। अगर बी 8 है तो मैं क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा 8 का, तो 8 बार ए बेसिकली मल्टीप्लाई होगा उस लूप के अंदर, राइट। ये आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक है जो आपका ब्रेन सोचता है नॉर्मली। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकता है, प्रॉब्लम ये हो सकता है, लेट से जो बी है वो बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। लेट से 10⁹ या फिर 10⁻10 बहुत बड़ा नंबर है। तो इतना बार तो आप लूप चला नहीं सकते, टीएलई आ जाएगा आपको, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या और ऑप्शंस है इस चीज़ को करने के लिए। यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ वो करके। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन कर सकते हैं। बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन मतलब अगर मेरे पास ए टू दी पावर बी है, लेट्स से ए मेरा 2 है, बी मेरा 18 है, ठीक है। तो बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन का मतलब ये होता है, आप ये जो ऊपर वाला 18 है ना, मतलब जो बी है बेसिकली, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। 18 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा। आई होप आपने बिट मैनिपुलेशन का कंप्लीट वीडियो देख लिया होगा अब तक, तो आपको कंप्लीट आइडिया हो चुका होगा कि बिट्स के साथ खेलना कैसे होता है। अगर नहीं देखा तो वो जाके पहले चेकआउट कर लो। तो 18 को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करता है, 2 यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। तो बेसिकली 18 हमारे बाइनरी में क्या आएगा, 1 0 0 1 0, राइट। ये बेसिकली हमारा 18 है, डन है। अच्छा, अब बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन ये कहता है आप 2⁻18 डायरेक्ट मत करो, आप 18 को पहले डिवाइड करो, ठीक है। 18 को डिवाइड कैसे करना है, अब आप यहाँ पे 1 0 0 1 0 देखोगे, इसको ऐसे करते हैं कि ये वाला जो है और ये वाला जो है, इसको अगर पावर में डालेंगे कितना होता है, टू द पावर, ये कितना है 1, ये कितना है 2⁻4, तो ये बेसिकली कितना है 2⁻4 मतलब 16, 2⁻1 मतलब 2। तो 16 + 2 इज बेसिकली इक्वल टू 18, राइट। 16 + 2 इज बेसिकली इक्वल टू 18। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2⁻18 को हम लोग 2⁻16 इंटू 2⁻2 भी लिख सकते हैं, राइट। 2⁻16 इंटू 2⁻2 भी लिख सकते हैं। और ये आ कहाँ से रहा है, बाइनरी से आ रहा है। जिस जिस पोजीशन पे हमारा सेट बिट है उस पोजीशन में जो बेसिकली वैल्यू होता है, इस पोजीशन में कितना वैल्यू होता है 2 होता है, इस पोजीशन में कितना वैल्यू होता है 16 होता है। तो वैसे ही हम डिवाइड कर रहे हैं, 16 और 2 में डिवाइड कर दिया हमने 18 को, डन है। अच्छा, तो अब आप पूछोगे कि भैया ये हमारे प्रोसेस को ईजी कैसे बनाता है, फिर भी तो हमें 2⁻16 चाहिए ना, 2⁻2 तो चाहिए ना, तो क्या हम इन लोगों के लिए फॉर लूप लगाएंगे, नहीं, फॉर लूप नहीं लगाना। यहाँ पे आप ट्रिक देखो, 1 0 0 1 0 है, राइट। 1 0 0 1 0 है, तो ये बेसिकली 0 क्या है, ये बेसिकली 2⁻0 है। ये 1 क्या है 2⁻1 है, ये 0 क्या है 2⁻2 है, ये 0 क्या है 2⁻3 है, ये 1 क्या है 2⁻4 है। मैं आपको बोल रहा हूँ ये जितने भी वैल्यूज़ है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 0 0 1 0, ये जितने भी वैल्यूज़ है 2⁻0 मतलब कितना होता है 1 होता है, ठीक है। 2⁻1 मतलब 2 होता है, 2⁻2 मतलब 4 होता है, 2⁻3 मतलब 8 होता है, 2⁻4 मतलब 16 होता है, ठीक है। ये जितने भी वैल्यूज़ है ना, जहाँ जहाँ सेट बिट है, जहाँ जहाँ सेट बिट है उस जगह को काउंट करना है, जहाँ जहाँ सेट बिट है उस जगह को काउंट करना है, उस जगह को अपने रिजल्टेंट में घुसाना है हमें, ठीक है। तो रिजल्टेंट हम रखेंगे एक
1 फिलहाल के लिए रखेंगे, मल्टीप्लाई करना है ना हमें, मल्टीप्लिकेशन करना है तो 1 रखेंगे, 0 नहीं रख सकते। तो रिजल्टेड 1 रखेंगे। जहाँ जहाँ सेट बिट है ना, जो नीचे वैल्यू आ रहा है उसको उठाएंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ सेट बिट है, जो नीचे वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग उठाने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 1 है ना, ये जो 1 है, हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, एक हमारा नीचे 2 होगा, ओके, एक हमारा नीचे 2 होगा, ओके। तो 2 बेसिकली टू द पावर, क्या बोल सकते हैं हम लोग, टू द पावर 1 बोल सकते हैं। 2 बेसिकली हमारा टू द पावर 1 है। अब 2 टू द पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, यहाँ पे 4 लिख दो, डन है। 2 टू द पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। क्या 16 जो है वो 4 का डबल है, यस, तो 16 लिख दो। 2 टू द पावर 8 कितना होता है, 2 टू द पावर 8 बेसिकली 16 का डबल होता है, ठीक है, 256 आई गेस। फिर 2 टू द पावर 16 कितना होता है, 2 टू द पावर 16 विल बी बेसिकली 256 का स्क्वायर, ठीक है, 256 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, थोड़ा बहुत अगर आपको पैटर्न समझ आ रहा है तो आप कैच कर लोगे। बेसिकली मैं एक 2 पहले से रखूँगा, उसको मैं डबल अप करता जाऊँगा, डबल करता जाऊँगा, डबल करता जाऊँगा, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, डबल होता जाएगा, ठीक है। तो जिस जिस पोजीशन पे मेरा सेट बिट है ना, वहाँ पे जो भी वैल्यू आ रहा है, वहाँ पे जो भी वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे इन पोजीशंस को मैं काउंट करने वाला हूँ, इन पोजीशंस को मैं अपने रिजल्टेंट में लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे 4 जो है, यहाँ पे सेट बिट है तो मैं यहाँ पे 4 करूँगा। यहाँ पे 256 स्क्वायर जो है सेट बिट है तो मैं यहाँ पे 256 स्क्वायर करने वाला हूँ। ये बेसिकली मेरा रिजल्टेंट होगा, जो भी है ये बेसिकली मेरा रिजल्टेंट होगा, ये बेसिकली मेरा 2 टू द पावर 18 का वैल्यू होगा। आप जाके कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो इस चीज़ को मैं वापस से अब रिपीट करने वाला हूँ ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए पूरा। तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, अगर हमारे पास दो नंबर्स है ए और बी, ठीक है, लेट्स से ए हमारा 2 है, बी हमारा 18 है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्टली 18 को पहले तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 18 को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वापस से मैं दिखा रहा हूँ। 18 यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। तो बेसिकली 18 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो कितना आ रहा है, 1 0 0 1 0, राइट। अच्छा, अब इन सारे बिट पोजीशंस पे बेसिकली वैल्यू कितना होता है, इन सारे बिट पोजीशंस पे बेसिकली वैल्यू कितना होता है, दिस इज 2 टू द पावर 0, दिस इज 2 टू द पावर 1, दिस इज 2 टू द पावर 2, दिस इज 2 टू द पावर 3, दिस इज 2 टू द पावर 4, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि 2 टू द पावर 0 मतलब 1, 2 टू द पावर 1 मतलब 2, 2 टू द पावर 2 मतलब 4, 2 टू द पावर 3 मतलब 8, 2 टू द पावर 4 मतलब 16, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ, अब ये वैल्यूज़ निकालने के बाद, ये वैल्यूज़ निकालने के बाद जिस जिस पोजीशन पे मेरा सेट बिट है, जिस जिस पोजीशन पे मेरा सेट बिट है उनको मैं कंसिडर करने वाला हूँ, ठीक है। जिन जिन पोजीशंस में मेरा सेट बिट है उनको मैं कंसिडर करने वाला हूँ। तो बेसिकली मुझे इस 2 को कंसिडर करना है और इस 16 को कंसिडर करना है, राइट। तो मैं 2 टू द पावर, ये बेसिकली क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरे को 2 टू द पावर 2 को कंसिडर करना है, मेरे को 2 टू द पावर 16 को कंसिडर करना है। 2 टू द पावर 16 इंटू 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 16 इंटू 2 टू द पावर 2 इज बेसिकली 2 टू द पावर 18, राइट। तो मेरे को ये 2 टू द पावर 16 और 2 टू द पावर 2 चाहिए बेसिकली। मैं क्या करूँगा, मैं एक 2 यहाँ पे डालूंगा, ठीक है, मैं एक 2 यहाँ पे डालूंगा। इस 2 को मैं स्क्वायर करूँगा, कितना होगा, 4, जो कि 2 टू द पावर 2 के बराबर है। इस 4 को मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना होगा, 16, जो कि 2 टू द पावर 4 के बराबर है। इस 16 को मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना होगा, 256, जो कि 2 टू द पावर 8 के बराबर है। इस 256 को मैं स्क्वायर करूँगा तो बेसिकली वो क्या होगा, बेसिकली वो 2 टू द पावर 16 के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं एक 2 रखूँगा, उसको स्क्वायर करता 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 सामने लेके जाऊँगा, जहाँ पे भी मेरा सेट बिट है उस पोजीशन को मैं कंसिडर करूँगा और अपने रिजल्टेंट में उसे मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होने वाला है और 256 स्क्वायर मल्टीप्लाई होने वाला है, जो भी आएगा वो हमारा आंसर होने वाला है। यही है आपका बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन, ओके। इसको अब अच्छे से हम लोग कोड करके देखते हैं। ओके, कोड करने से पहले मैं और एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। लेट्स से इस बार जो हमारा ए है
और b है वो बेसिकली है 3 टू द पावर लेट्स से 17, ओके 3 टू द पावर 17 है। हम लोग क्या करेंगे, पहले 17 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 यहाँ पे कितना होगा 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना 0। तो बेसिकली ये है हमारा बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद 17। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 0 0 0 1। तो बेसिकली ये कितना वैल्यू है, ये 1 कितना वैल्यू है 2 टू द पावर 0, ये 2 टू द पावर 1, ये 2 टू द पावर 2, ये 2 टू द पावर 3, ये 2 टू द पावर 4। तो 2 टू द पावर 0 मतलब बेसिकली 1, 2 टू द पावर 1 मतलब 2, 2 टू द पावर 1 मतलब 2, 2 टू द पावर 2 मतलब 4, 2 टू द पावर 3 मतलब 8, 2 टू द पावर 4 मतलब 16, राइट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स आए हैं यहाँ पे सेट बिट कौन है, ये सेट बिट है और ये सेट बिट है। तो हमें क्या करना है बेसिकली 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1 ये वाला, और 3 टू द पावर 16 इंटू 3 टू द पावर 16, ये बेसिकली हमारा 3 टू द पावर 17 है, राइट। तो हमें इस 1 और इस 16 को कंसिडर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे 3 से स्टार्ट करेंगे इस बार। पहले हम लोग 2 से स्टार्ट किए थे, इस बार 3 से स्टार्ट होगा। ये 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ये 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 81 का स्क्वायर कुछ होगा, फिर 81 4, राइट। तो बेसिकली 3 टू द पावर 1 बेसिकली 3 होता है, 3 टू द पावर 2 बेसिकली 9 होता है, 3 टू द पावर 4 बेसिकली 81 होता है, 3 टू द पावर 8 बेसिकली 81 स्क्वायर होता है, 3 टू द पावर 16 बेसिकली 81 टू द पावर 4 होता है, ठीक है। तो हमें एट द एंड यही करना है, हमें इस 3 को कंसिडर करना है और इस 81 टू द पावर 4 को कंसिडर करना है। यही हमारा रिजल्टेंट होने वाला है, ठीक है। आई होप आपको इस बार समझ आ चुका होगा कि ए का जो वैल्यू है वो बढ़ कैसे रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग कोड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, दो नंबर्स इंट ए और बी लेने वाले हैं। सीन करते हैं इनको, डन है। अच्छा, अब क्या करना है बेसिकली एक रिजल्टेंट भी लेना है हमें, रिजल्टेंट इक्वल्स टू 1 होने वाला है। अच्छा, इसके बाद क्या करना था हमें बेसिकली b को बाइनरी में कन्वर्ट करना है पहले, राइट। b को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो वाइल b आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। जैसे हम लोग राइट शिफ्ट करते थे, बिट मैनिपुलेशन का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख के आओ वरना समझ नहीं आएगा, ओके। तो b को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब b के हर एक बिट पोजीशन पे हमें चेक करना है कि साइंड बिट है या अनसाइंड है, मतलब सेट बिट है या फिर नॉट सेट है। तो क्या करेंगे हम लोग, इफ b एंड 1, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब क्या है साइंड बिट है, मतलब सेट बिट है, राइट। तो अगर सेट बिट है हम लोग क्या करेंगे बेसिकली कंसीडर करेंगे a को, राइट, कंसीडर करेंगे a को। तो रिजल्टेंट इक्वल्स टू रिजल्टेंट इनटू a होने वाला है, ठीक है। और हर बार हम लोग क्या करते हैं, a जितना है, a अगर 2 है तो स्टार्टिंग में 2 होगा, a अगर 3 है तो स्टार्टिंग में 3 होगा। नेक्स्ट फेज के लिए a कितना होगा, स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वैल्यू। अगर 2 है अभी तो नेक्स्ट फेज में 4 होगा, अगर 3 है अभी नेक्स्ट फेज में 9 होगा, राइट। अगर 4 है अभी नेक्स्ट फेज में 16 होगा। तो हम लोग a को क्या करेंगे, डबल कर देंगे, मतलब डबल मतलब a इंटू ए कर देंगे, a इक्वल्स टू a इंटू ए, ठीक है, डन है। और b कैसे छोटा होगा, b का जिस करंट डिजिट में हम लोग खड़े हैं बिट पोजीशन पे वो तो हो गया, अब नेक्स्ट बिट के लिए देखना है। तो b इक्वल्स टू क्या करेंगे, राइट शिफ्ट 1, डन है। अच्छा, सी आउट रिजल्ट करते हैं, एंडल रिटर्न 0 ऑलरेडी है, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले a लेते हैं 2, b लेते हैं 5, 2 टू द पावर 5 मतलब 32 आना चाहिए, देखते करके, ठीक है, आ गया 32। अच्छा, 3 और कितना देखते हैं, 3 और 4 देखते हैं, 81 आना चाहिए, देखते हैं 81 आ गया। 3 और 17 देखते हैं कितना आता है, ठीक है, जो भी आ रहा है सही आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बड़े नंबर के लिए देखेंगे कि a और b अगर बहुत बड़े नंबर्स हुए तो फिर क्या करना पड़ेगा, ओके। तो a और b अगर बहुत बड़े नंबर्स होते हैं तो स्टोर करने के लिए हमारे पास जगह नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो बेसिकली जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे ना तो आपको मॉड करने बोला जाएगा, ठीक है, मॉड करने बोला जाएगा आपके रिजल्टेंट को और आपके आंसर को। तो मॉड हम लोग बेसिकली करते क्या है और किससे करते हैं,
मॉड बेसिकली एक प्राइम नंबर से ही हम लोग करते हैं। ओके, क्यों करते हैं ये आपका असाइनमेंट है, जाके मेरे को कमेंट में बताओ कि मॉड हम लोग प्राइम नंबर्स के साथ ही क्यों करते हैं, प्रेफर क्यों करते हैं मॉड प्राइम नंबर्स के साथ। अच्छा, तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में हम 1e9 प्लस 7 यूज़ करते हैं एज अ मॉड वैल्यू। ठीक है, इसी को यूज़ करके हम सारे आंसर्स को या फिर जब भी कोई रिजल्ट आ रहा है उसको मॉड करते हैं। ओके, तो मॉड करने का तरीका क्या होता है, हम लोग अगर लेट से हम लोग अगर प्लस कर रहे हैं, ठीक है, दो बड़े नंबर्स हैं हमारे पास a प्लस बी, ठीक है, बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, इनको ऐसा सिचुएशन है कि a और b को प्लस करेंगे ना तो ये हो जाएगा, मतलब स्टोर नहीं कर पाएंगे। और a और b ठीक है सिंगल सिंगल सही है, बट उस एक्सटेंड पे पहुंच चुके हैं कि a और b जब भी प्लस होगा तो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, मतलब हम लोग उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली a प्लस बी, बहुत लोग ऐसे करते हैं a प्लस बी मॉड फिर मॉड वैल्यू, मतलब 1e9 प्लस 7, मतलब a प्लस बी मॉड 1e9 प्लस 7, बहुत लोग ये करते हैं। बट हमें एक्चुअली में करना क्या चाहिए, हमें a मॉड, ठीक है, हमें a मॉड 1e9 प्लस 7, ठीक है, प्लस b मॉड 1e9 प्लस 7 ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, ये हमें स्टोर करने में हेल्प करेगा एफिशिएंटली, आउट ऑफ स्टोरेज नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हम लोग स्टोर ही नहीं कर पा रहे। सो दिस इज द राइट प्रोसीजर। a प्लस बी मॉड 1e9 प्लस 7 ये एरर दे सकता है, बट ये कभी आपको एरर नहीं देगा। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या करना पड़ता है, अगर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है हमें तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, लेट्स से a इंटू बी मॉड 1e9 प्लस 7, इसको बेसिकली हम लोग कैसे लिखते हैं एक्चुअली में, a मॉड 1e9 प्लस 7 ये हो गया इनटू b मॉड 1e9 प्लस 7, ये होल होगा मॉड 1e9 प्लस 7 से। ठीक है, ये प्रोसीजर होता है मल्टीप्लिकेशन करते वक्त। तो a इंटू बी मॉड 1e9 प्लस 7 डायरेक्ट नहीं लिखते, पहले a को मॉड करते हैं 1e9 प्लस 7 से, फिर b को मॉड करते हैं 1e9 प्लस 7 से, इन दोनों को इंटू करते हैं, फिर टोटल जो बन रहा है वो 1e9 प्लस 7 से हम लोग मॉड कर देते हैं। ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर। तो हमने अभी जो कोड किया वहाँ पे हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे अगर बहुत लार्ज नंबर्स आ जाए, वो एक बार देख लेते हैं। मॉड कहाँ पे हमें बेसिकली लगाना पड़ेगा, बेसिकली यही फॉर्मूला है जहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था। मल्टीप्लाई अगर दो नंबर्स को किया था तो मॉड लगा दो वहाँ पे ऐसे करके, प्लस अगर दो नंबर को किया था तो प्लस ऐसे ऐसे मॉड लगा दो आप वहाँ पे। ठीक है, तो वो अब एक बार अच्छे से चेकआउट कर लेते हैं कहाँ कहाँ मॉड हमें लगाना पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली हमने यहाँ पे कहाँ कहाँ मल्टीप्लिकेशन किया है, एक मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हुआ है और एक मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें एक मॉड वैल्यू लाना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट इंट लेट्स से मॉड इक्वल्स टू 1e9 प्लस 7। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेस मॉड इंटू क्या करना है, a मॉड एंड फाइनली क्या करेंगे, टोटल को मॉड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। सेम यहाँ पे भी होने वाला है। ठीक है, a मॉड ये अलग रहेगा, यहाँ पे a मॉड ठीक है, ये भी अलग रहेगा, और टोटल जो है वो भी मॉड होगा। ठीक है, टोटल जो है वो भी मॉड होगा। तो ये बेसिकली है आपका मॉड ऑपरेशन। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलर ऑपरेशन। ठीक है, मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन इसको बोलते हैं। पहला वाला बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन था, ये है मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन। ओके, इसको एक बार रन करके देखते हैं चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, इट्स वर्किंग। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं कि दो नंबर्स अगर हमारे पास है
तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फास्ट मल्टीप्लिकेशन जिसे हम बोलते हैं, मतलब ए और बी हमारे पास है तो ए इंटू बी को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अगर ए इंटू बी, मतलब ए और बी बहुत बड़े नंबर्स है, ओके, तो वो अभी देखने वाला है। ओके, तो फास्ट मल्टीप्लिकेशन हम किससे कहते हैं, लेट्स से हमारे पास दो नंबर्स है, ठीक है, दो नंबर्स है ए और बी, ठीक है, हमें क्या करना है, ए इंटू बी करना है, ओके। तो यहाँ पे बोला ये गया है कि ए और बी जो है, ठीक है, ए और बी जो है वो लेस देन 10⁻15 है, ठीक है, ए और बी जो है वो लेस देन 10⁻15 है। अच्छा, तो यहाँ पे हम बाइनरी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, पहले हमने देखा कि बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन में हमने ए टू द पावर बी में जो बी था उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। यहाँ पे हम लोग बाइनरी में कैसे यूज़ कर सकते हैं ए इंटू बी करने के लिए, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे b को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अगेन बाइनरी में। सो a इंटू बी बेसिकली क्या होता है, अगर मैं बोलूँ 2 इंटू 5, इट्स बेसिकली इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, राइट, 5 बार 2। तो a इंटू बी विल बी बेसिकली a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए डॉट 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 बढ़ता जाएगा जब तक b टाइम्स a हमने प्लस नहीं कर दिया। अगर 2 इंटू 5 है तो 5 बार 2 प्लस होगा, अगर a इंटू बी है तो b टाइम्स a प्लस होगा, राइट। तो यहाँ पे b को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले बाइनरी में, ओके। सो लेट से हमारा जो a है वो 5 है और जो b है वो लेट से 13 है, ठीक है। तो 13 को पहले a 5 है b 13 है, ठीक है, तो 13 को पहले कन्वर्ट करो बाइनरी में, तो 2 यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक है, तो 1 1 0 1 आया, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो है इसका वैल्यू कितना होता है, 2 टू द पावर 0, ये 2 टू द पावर 1, ये 2 टू द पावर 2, ये 2 टू द पावर 3, राइट। तो 2 टू द पावर 0 मतलब 1, 2 टू द पावर 1 मतलब 2, 2 टू द पावर 2 मतलब 4, 2 टू द पावर 3 मतलब 8, राइट। तो 1 जहाँ जहाँ है, ठीक है, 1 जहाँ जहाँ है उसको प्लस करना है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, मतलब इस 1 इस 4 और इस 8 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 8 प्लस 4 प्लस 1 कितना आएगा, बेसिकली 13 आएगा, राइट। तो ये जो 8 4 और 1 है इसको मैं यहाँ पे 5 इंटू 13 के जगह पुट करूँ तो क्या आएगा, 5 इंटू 13 के जगह पे, 13 के जगह पे बेसिकली मैं 8 4 और 1 को पुट करता हूँ, तो 8 इंटू, ठीक है, तो ये क्या होगा बेसिकली 5 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 1, राइट। तो ये बेसिकली मेरे को चाहिए, ये बेसिकली मेरे को चाहिए, 5 इंटू 8 करूँगा 40 आएगा, 5 इंटू 4 करूँगा 20 आएगा, 5 इंटू 1 करूँगा 5 आएगा, तो ये बेसिकली कितना होगा 65, विच इज़ 13 इंटू 5, राइट, 65 इज 13 इंटू 5। तो मुझे ये जो 8 4 और 1 आ रहा है बाइनरी को बनाने के बाद, ये मेरे को 5 इंटू 8 करना है, 5 इंटू 4 करना है, 5 इंटू 1 करना है और ये प्लस करना है, इस बार मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। तो रिजल्टेंट इस बार हमारा क्या रहेगा, रिजल्टेंट हमारा 0 ही रहेगा, बिकॉज इस बार मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस बार प्लस करना है। तो एक चीज़ यहाँ पे आप देखो, 5 इंटू 1 हमें कंसिडर करना है बिकॉज ये वाला जो है सेट बिट है, 5 इंटू 4 हमें कंसिडर करना है बिकॉज ये वाला जो है सेट बिट है, 5 इंटू 8 हमें कंसिडर करना है बिकॉज ये वाला जो है सेट बिट है। इसको हम लोग कोड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, लाइक क्या पैटर्न हमें यहाँ पे दिख रहा है, मैं आपको थोड़ा सा सूडो कोड दिखाता हूँ पहले, ठीक है। तो 5 इंटू 13 है, राइट, विच इज़ बेसिकली इक्वल टू 8 प्लस 4 प्लस 1, तो 5 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 1, राइट। तो 1 यहाँ पे है, फिर आपका क्या है 1 0 1, ये बेसिकली 13 का बाइनरी फॉर्मेट है। तो हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, ये जो है 2 टू द पावर 0, ये 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 3, राइट। सो विच इज़ बेसिकली इक्वल टू 1 2 4 और 8, राइट। हम क्या करेंगे बेसिकली,
सबसे पहले तो हम जो भी बी है हमारा उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं वाइल बी, ठीक है, ग्रेटर देन 0। इसके बाद क्या करेंगे, डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, हर एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। पहले यहाँ पे आता है, तो इफ़ बी एंड 1, ठीक है, इट्स ग्रेटर देन 0, मतलब ये सेट बिट है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ क्या करेंगे, एक रिजल्टेंट रहेगा हमारा, इंट रिजल्टेंट फिलहाल के लिए 0 रहेगा। तो रिजल्टेंट में हम क्या प्लस करेंगे, रिजल्टेंट में हम क्या प्लस करेंगे बताओ। रिजल्टेंट फिलहाल के लिए 0 है, रिजल्टेंट में हम क्या प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे बताओ, अच्छे से सोचो। हमारा ए जो है वो क्या है, 5 है। हमारा ए जो है वो क्या है, 5 है, राइट। तो हमें पहले क्या चाहिए था, हमें पहले क्या चाहिए था, 5 इंटू 1। तो यहाँ पे अगर मैं ए को प्लस कर देता हूँ, ठीक है, लेट से ए को मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, रिजल्टेंट अब क्या होगा, रिजल्टेंट मेरा होगा 0 + 5 5 होगा। डन है, ठीक है। चलो इस बार मैं क्या करूँगा कि ए इक्वल्स टू ए इंटू 2 करूँगा। क्यों करूँगा, ए इंटू 2 अगर मैं करता हूँ, ए इंटू 2 अगर मैं करता हूँ, मेरा ए क्या बन जाएगा, ए कितना था, 5 था। ए इंटू 2 करूँगा, 5 इंटू 2 करूँगा, ए बन जाएगा 10। एक चीज़ अच्छे से देखो, नेक्स्ट फेज के लिए यहाँ पे तो 5 इंटू 1 है, इस फेज के लिए 5 इंटू 2 नहीं है, इस फेज के लिए 5 इंटू 2 नहीं है ऑब्वियसली। तो 5 इंटू 2 अगर कंसिडर मुझे करना होता, 5 इंटू 2 अगर कंसिडर मुझे करना होता, यहाँ पे अगर सेट बिट रहता 5 इंटू 2 मुझे कंसिडर करना होता, तो ये 10 मेरे को रिजल्टेंट में प्लस करना पड़ता, राइट। तो यहाँ पे 0 है, तो ये 10 मेरे को रिजल्टेंट में प्लस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले तो b इक्वल्स टू राइट शिफ्ट 1 करूँगा, ताकि ये वाला हट जाए, इसको मैं आ जाऊँ। यहाँ पे सेट बिट नहीं है तो अगेन हट जाएगा, यहाँ पे मैं आ जाऊँगा, ओके। और इस बीच क्या होगा, a इक्वल्स टू ए इंटू 2 होगा, मतलब a अभी 10 है तो 20 बन जाएगा, ठीक है। तो क्या 5 इंटू 4 20 के बराबर नहीं है, ऑब्वियसली बराबर है, 5 इंटू 4 20 के बराबर है। यहाँ पे सेट बिट जब आ रहा है तो बेसिकली रिजल्टेंट में क्या होगा, रिजल्टेंट इक्वल्स टू रिजल्टेंट प्लस ए, मतलब 5 + 20 25 बन जाएगा, राइट। ए फिर क्या बनेगा, ए बन जाएगा आपका 20 इंटू 2 40। तो 5 इंटू 8 40 के बराबर नहीं है, ऑब्वियसली है। तो 40 भी यहाँ से आ गया, ये वाला बिट खत्म हो गया, यहाँ पे आ चुके हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे अगेन सेट बिट है, तो रिजल्टेंट इक्वल्स टू रिजल्टेंट प्लस है, मतलब 25 + 40 होगा, तो कितना होगा, रिजल्टेंट बन जाएगा 65, राइट। ये क्या बनेगा, 40 इंटू 2 80 बन जाएगा, राइट। ये वाला सेट बिट चला गया, अब कुछ बचा नहीं है, तो रिजल्टेंट हमारा कितना है, 65 है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको फ्रेमिंग करना है हर एक एल्गोरिदम्स को, ओके। इसको अब अच्छे से कोड करके देखते हैं और देखते हैं कि रन कर रहा है या नहीं, एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, सही आंसर आ रहा है या नहीं, ओके। ओके, तो 2 नंबर्स हमें लेने हैं, इंट ए और बी। सीन कर देते हैं इनको, ओके डन है। अब हमें क्या करना है, एक तो रिजल्टेंट रहेगा अपना, रिजल्टेंट 0 रहेगा, बी को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो वाइल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ सेट बिट है तो इफ़ बी एंड 1 ग्रेटर देन 0, अगर सेट बिट है तो ग्रेटर देन 0 रिजल्ट आएगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, रिजल्टेंट प्लस इक्वल्स टू कितना, ए, राइट। अच्छा, ए नेक्स्ट फेज के लिए कितना होगा, ए विल बी ए इंटू 2, राइट। अगर सबसे पहले 5 है, नेक्स्ट फेज में कितना कंसिडर करना पड़ेगा, 5 इंटू 2, नेक्स्ट फेज में कितना कंसिडर करना पड़ेगा बताओ, 5 इंटू 4, नेक्स्ट फेज में कितना कंसिडर करना पड़ेगा, 5 इंटू 8, ऐसे करते करते बढ़ेगा ना। तो जो वैल्यू है 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 8 कितना 40। तो ये वैल्यू जो है, ए का वैल्यू जो है ये डेवलप हो रहा है बार बार, राइट। 5 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 40। तो यहाँ पे हम लोग डबल कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं बार बार। बी इक्वल्स टू क्या होगा, राइट शिफ्ट 1, सही है। सी आउट रिजल्टेंट हैंडल कर दो। अच्छा, तो यहाँ पे देखते हैं, ए अगर 5 है, बी अगर 13 है, 65 आना चाहिए, ठीक है। तो 65 आ गया। अच्छा, अब मॉड को भी देख लेते हैं, यहाँ पे मॉड कैसे यूज़ होगा, प्लस है ना यहाँ पे, तो प्लस जहाँ पे करते हैं क्या करना पड़ता है, रेस प्लस ए है अगर, तो यहाँ पे क्या होगा, रेस मॉड मॉड प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, ए मॉड मॉड और
होल मॉड हमें करना पड़ेगा एक बार, राइट, होल मॉड हमें करना पड़ेगा, डन है। अच्छा, इस a इंटू टू को क्या करना है यहाँ पे, a इंटू टू को अगेन वही मॉड कर दो यहाँ पे, टू को तो मॉड करने की ज़रूरत है नहीं वैसे, यहाँ पे क्या करेंगे लास्ट में होल मॉड मॉड, ठीक है, डन है। अब इसको एक बार वापस से बिल्ड करके देख लेते हैं, ठीक है, चलो सही आंसर है। अच्छा, ये हो गया हमारा फास्ट मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग लास्ट में सीखने वाले हैं क्या, मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन, ओके, तो वहाँ पे मूव फॉरवर्ड करते हैं अब। ओके, तो लेट्स से हम लोग फिबोनाकी नंबर्स निकाल रहे हैं। तो फिबोनाकी नंबर्स बेसिकली सीरीज होता कैसा है, 1 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 फिर 8 फिर आपका 13 फिर आपका 21 फिर आपका 34 फिर आपका 55 फिर आपका सेकेंड फिर आपका क्या होता है यहाँ पे 5 6 7 8 89, राइट, और ऐसे करते करते बढ़ता रहता है, राइट। तो यहाँ पे अगर फिबोनाकी नंबर मेरे को फाइंड करना पड़ेगा, लेट्स से मेरे को nth फिबोनाकी नंबर फाइंड करना है, तो nth फिबोनाकी नंबर इज बेसिकली n माइनस 1th फिबोनाकी नंबर प्लस n माइनस 2th फिबोनाकी नंबर, राइट। nth फिबोनाकी नंबर इज बेसिकली n माइनस 1th फिबोनाकी नंबर प्लस n माइनस 2th फिबोनाकी नंबर। तो हमें अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया रहे कि ठीक है एफ ऑफ एन हमारे पास है, एफ ऑफ एन माइनस 1 हमारे पास है, और नेक्स्ट जो हमें बनने वाला है, हम लोग बनाने वाला है वो है एफ ऑफ एन प्लस 1 और एफ ऑफ एन, ठीक है, मतलब बेसिकली एक वैल्यू एडिशन हो रहा है, ऊपर एफ ऑफ एन है तो यहाँ पे एफ ऑफ एन प्लस 1 कर रहे हैं, नीचे एफ ऑफ एन माइनस 1 है तो प्लस 1 करेंगे तो एफ ऑफ एन बन जाएगा। तो इस एफ ऑफ एन और एफ ऑफ एन माइनस 1 के साथ हमें क्या बेसिकली मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ताकि ये आ जाए, ठीक है, ताकि ये आ जाए, क्या मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ताकि ये आ जाए। तो बेसिकली एफ ऑफ एन प्लस 1 जो है और एफ ऑफ एन, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ एन प्लस 1 मतलब एफ ऑफ एन प्लस एफ ऑफ एन माइनस 1, राइट, और नीचे एफ ऑफ एन ही रखते हैं। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है, आई होप आपने किया होगा जब आप छोटे थे, तो अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स हमें बनाना पड़ेगा। आई होप आपको आता होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स हमें बनाना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एन प्लस एफ ऑफ एन माइनस 1 बनाने के लिए हमें यहाँ पे 1 और 1 लिखना पड़ेगा, मतलब 1 इंटू एफ ऑफ एन प्लस 1 इंटू एफ ऑफ एन माइनस 1, तो ये बेसिकली मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। और एफ ऑफ एन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 और यहाँ पे 0, मतलब 1 इंटू एफ ऑफ एन प्लस 0 इंटू एफ ऑफ एन माइनस 1, ये मेरे को बेसिकली एफ ऑफ एन देगा, ओके। तो ये बेसिकली वो मैट्रिक्स है जिसके साथ मैं एफ ऑफ एन और एफ ऑफ एन माइनस 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा सीरीज़ का, ओके, मेरा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा सीरीज़ का। सो ये जो मैट्रिक्स है इसे मैं टी नाम देता हूँ, ये जो टी मैट्रिक्स है इसे ही हमें फाइंड करना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एफ ऑफ एन माइनस 1 से, तो हमारा सीरीज़ का नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ अच्छे से, अच्छा, तो यहाँ से मैं क्या देख पा रहा हूँ, टी इंटू एफ ऑफ एन इज बेसिकली एफ ऑफ एन प्लस 1, मतलब टी इंटू एफ ऑफ 1 क्या होगा, एफ ऑफ 2, अच्छा सही है। टी इंटू एफ ऑफ 2 कितना होगा, एफ ऑफ 3, सही है। टी इंटू एफ ऑफ 3 कितना होगा, एफ ऑफ 4, सही है। टी इंटू एफ ऑफ 4 कितना होगा, एफ ऑफ 5, ठीक है, चलो सही है। अब मैं एफ ऑफ 4 के जगह क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ 4 बेसिकली है क्या, टी इंटू एफ ऑफ 3 है, राइट, इक्वल्स टू एफ ऑफ 5। अच्छा, एफ ऑफ 3 बेसिकली क्या है, एफ ऑफ 3 बेसिकली ये है टी इंटू एफ ऑफ 2 है, तो टी इंटू एफ ऑफ 2, ठीक है, ओके, इक्वल्स टू एफ ऑफ 5। तो यहाँ से अगर आप देखो एफ ऑफ 2 मतलब सेकंड फिबोनाकी नंबर, सेकंड फिबोनाकी नंबर है क्या,
सेकंड फिबोनाची नंबर आपका है क्या 1, ये आपको ऑलरेडी पता है, सेकंड फिबोनाची नंबर मेरा 1 है। तो यहाँ से आप क्या ले सकते हो, सेकंड फिबोनाची नंबर को आपको पता है सेकंड फिबोनाची नंबर आपका 1 है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, टी क्यूब इनटू एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू एफ ऑफ 5, राइट। तो यहाँ पे अगर मेरा एफ ऑफ एन है, ठीक है, यहाँ पे अगर मेरा एफ ऑफ एन है, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, टी टू दी पावर कितना लिख सकता हूँ, एन माइनस 2 लिख सकता हूँ ऑब्वियसली, राइट। टी टू दी पावर एन माइनस 2 मैं लिख सकता हूँ। एफ ऑफ एन है यहाँ पे अगर, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, टी टू दी पावर एन माइनस 2 विच इज़ बेसिकली 5 माइनस 2 विच इज़ बेसिकली 3। तो यहाँ पे मुझे पता है टी क्या है, मुझे पता है टी क्या है, 1 1 1 0। तो 1 1 1 0 टू दी पावर एन माइनस 2 मुझे बेसिकली फाइंड करना है। 1 1 1 0 टू दी पावर एन माइनस 2 मुझे बेसिकली फाइंड करना है। और एफ ऑफ 2 क्या है, एफ ऑफ 2 क्या है बेसिकली, एफ ऑफ 2 इज बेसिकली, यहाँ से मैं अगर रिलेशन देखूँ, एफ ऑफ 2 क्या है, एफ ऑफ 2 इज बेसिकली ऊपर एफ ऑफ 2, नीचे एफ ऑफ एन माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 1, तो वो लिख देते हैं यहाँ पे। एफ ऑफ 2 मतलब ऊपर एफ ऑफ 2, नीचे क्या है, एफ ऑफ 2 माइनस 1 मतलब 1, और दिस विल बी एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन मतलब कितना बताओ, एफ ऑफ एन मतलब एफ ऑफ एन नीचे एफ ऑफ एन माइनस 1, सही है, डन है। तो मुझे बेसिकली ये जो है टी टू द पावर एन माइनस 2 यही फाइंड करना है। तो 1 1 1 0 टू द पावर एन माइनस 2 मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। और एफ ऑफ 2 कितना होता है, एफ ऑफ 2 इज बेसिकली 1। फिबोनाची, सेकंड फिबोनाची नंबर इज 1, फर्स्ट फिबोनाची नंबर इज ऑल्सो 1। तो यहाँ पे 1 1 1 0 एंड टू द पावर एन माइनस 2 इक्वल्स टू बेसिकली एफ ऑफ एन और एफ ऑफ एन माइनस 1। तो यहाँ से अगर मुझे ये वाला एक्सप्रेशन का वैल्यू मिल गया, मतलब 1 1 1 0 टू द पावर एन माइनस 2, अगर ये वाला वैल्यू मुझे मिल गया तो उसको मैं 1 और 1 से मल्टीप्लाई करके बेसिकली जो भी मेरा ऊपर का वैल्यू आएगा वो मेरा nth फिबोनाची नंबर है, राइट। जो भी मेरा ऊपर का वैल्यू आएगा 1 1 1 0 जो मैट्रिक्स है टू दी पावर एन माइनस 2 जब मुझे मिल जाएगा, उसके साथ मैं 1 और 1 को मल्टीप्लाई करूँगा, तो ऊपर में जो भी वैल्यू आएगा, ऊपर में जो भी वैल्यू आएगा वो मेरा nth फिबोनाची नंबर होगा। सो दिस इज़ द मेथड। ये हम अब एग्जीक्यूट कैसे करेंगे ये हमें देखना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग n ले लेंगे कि कौन सा हमें फिबोनाची नंबर चाहिए। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रक्ट बनाएंगे, ठीक है, स्ट्रक्ट बनाएंगे मैट्रिक्स। ओके, एक स्ट्रक्ट बनाएंगे मैट। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक साइज़ भी लेंगे, ठीक है। साइज़ फ़िलहाल के लिए हमने देखा 2x2 का साइज़ था, राइट, तो 2 ही लेंगे फ़िलहाल के लिए। कोई दूसरा क्वेश्चन है तो वहाँ पे साइज़ डिफ़र करेगा। तो साइज़ एक इंपॉर्टेंट टर्म है, साइज़ डिफ़र करेगा, 3x3 भी हो सकता है, 4x4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए हमने 2x2 देखा था, टी जो है वो 2x2 था ना, तो इसलिए हम लोग साइज़ 2 ले रहे हैं। ओके, तो एक 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा एंड एम साइज़, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे मैट। ये क्या करेगा कि जो भी हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे ना, उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स 0 रहेंगे इनिशियली। मीन सेट क्या करेंगे, m जो है वो 0 रहेगा, साइज ऑफ m, ठीक है, डन है। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें क्यों चाहिए, जब हम लोग आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही करोगे ना, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन जब कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे रिजल्टेंट में, यहाँ पे भी रिजल्टेंट 1 तो नहीं रहेगा ना, यहाँ पे एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हमें चाहिए 1। पहले 1 था, यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में चाहिए 1, तो हम लोग एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वॉइड एक आइडेंटिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होने वाला है, हमारा जो m है, ठीक है, हमारा जो m है, m मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल में सिर्फ 1 होंगे, तो 1 0 0 1, राइट। तो क्या करेंगे, फॉर एंड i इक्वल्स टू 0, i लेस देन साइज i प्लस प्लस m at i
आई इक्वल्स टू 1 होगा। तो ये बेसिकली हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो बना के हमें दे देगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो कंसेप्ट है वो यूज़ करेंगे। मतलब हमें बेसिकली दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो उसको कैसे करेंगे वही अब हमें देखने वाले हैं। तो मैट ऑपरेटर, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, कि इसके साथ मल्टीप्लाई आपको करना है आपके करंट मैट्रिक्स को। ओके, तो मैं बताने वाला हूँ ये ऑपरेटर का काम क्या है, ऑपरेटर जो मल्टीप्लाई मैंने किया इसका काम क्या है मैं बताने वाला हूँ। तो मैट, लेट्स से एक मैट्रिक्स आ रहा है हमारे पास ए। ओके, तो दो मैट्रिक्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा, तो उसको बना लेते हैं मैट रस। एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमने बना लिया। ओके, सही है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये ऑपरेटर जो है ये काम कैसे करेगा। ओके, लेट्स से हमारे पास है इंट फिब इंट एन। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग जब भी मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, लेट्स से एक मैट्रिक्स टी है, ओके, और एक मैट्रिक्स आर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि टी, ठीक है, टी इक्वल्स टू टी इंटू आर जब भी करेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टी और आर जो मैट्रिक्स है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। टी और आर जो मैट्रिक्स है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो ये जो ऑपरेटर है ऊपर में, ये ऑपरेटर मल्टीप्लाई का जो साइन है ये बेसिकली यही काम करेगा। आपका एग्जिस्टिंग एक मैट्रिक्स है टी, आपके पास एक दूसरा मैट्रिक्स आ रहा है आर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वापस टी में भेज दो, ठीक है। इसका मतलब वही है, आपके पास एक एग्जिस्टिंग मैट्रिक्स टी है, आपके पास एक मैट्रिक्स आ रहा है आर, आप टी और आर को मल्टीप्लाई करो और वापस से टी में भेज दो। तो वही यहाँ पे हो रहा है। आपके पास एक एग्जिस्टिंग मैट्रिक्स एम है, आपके पास एक मैट्रिक्स और आ रहा है ए, आप एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स बना रहे हो जहाँ पे आप एम और ए को मल्टीप्लाई करोगे और उसके वैल्यूज़ को स्टोर करने वाले हो बेसिकली, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ चुका होगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, जब वहाँ पे काम करेंगे तो लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉर बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते कैसे, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स में है 1 2 3 4 और दूसरे मैट्रिक्स में है 5 6 7 8, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है वैसे, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7, ठीक है, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7, ठीक है। ये पहले हो गया, ये हमारा लेफ्ट में रहता है, टॉप लेफ्ट में। दूसरा क्या होता है बेसिकली, दूसरा क्या होता है बेसिकली 1 इंटू 6 2 इंटू 8, 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 8, ठीक है। ये हो गया टॉप राइट में। अच्छा, नीचे क्या होता है बॉटम लेफ्ट में, 3 इंटू 5 4 इंटू 7, 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7। अच्छा, ये हो गया बॉटम लेफ्ट में। बॉटम राइट में क्या होता है 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका सीन होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। आप इन दोनों के साथ 5 7 का करते हो पहले, फिर इन दोनों के साथ 6 8 का करते हो, फिर आप इन दोनों के साथ 5 7 का करते हो, फिर आप इन दोनों के साथ 6 8 का करते हो, ठीक है। यही बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फिल करने वाले हैं। तो इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन साइज जे प्लस प्लस, और एक होगा फॉर इंट के इक्वल्स टू 0, के लेस देन साइज के प्लस प्लस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग करने क्या वाला है अब, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट ऑफ एम ऑफ आई जे इक्वल्स टू एम ऑफ, क्या होगा यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू एम ऑफ आई के, फिर क्या होगा यहाँ पे इनटू आपका कितना होगा ए ऑफ कितना के और जी। ओके, तो ये बेसिकली आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो फिल कर देगा एंड फाइनली हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स को रिटर्न कर देंगे। ओके, डन है यहाँ तक। अच्छा, अब हम लोग फिब वाला जो आपका फंक्शन है उसको भरने वाले हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक मैट्रिक्स रिजल्टेंट बनाने वाले हैं, ठीक है। रिजल्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो रेज डॉट आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया रेस, और हम लोग एक टी मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। तो टी को हम लोग पहले क्या करेंगे,
टी डॉट एम, ठीक है, टी का जो मैट्रिक्स है टी डॉट एम, ऊपर क्या होगा, हमारा जो टी मैट्रिक्स था वो क्या था, 1 1 1 0, राइट, वो बनाना है तो हमें, तो 0 0 में साथ ही साथ क्या, टी डॉट एम एट क्या, 0 1 में साथ ही साथ क्या, टी डॉट एम 1 0 में, ठीक है, इन सारे पोजीशंस में हमारा जो वैल्यू है वो 1 रहने वाला है और 1 1 में 0 रहने वाला है, तो 1 1 1 0 वो हमने बना लिया। अच्छा, n जो है हमें कितना चाहिए था, अगर 5 है तो 3 चाहिए था, टी टू द पावर 3, उसका मतलब अगर n है तो n माइनस 2 चाहिए, तो n इक्वल्स टू n माइनस 2 कर देता, डन है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, सेम बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन जो किया था, पावर जो है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर उस पर देखो कौन सा डिजिट साइंड है, मतलब सेट बिट है, उसको कंसिडर करना है, सेम चीज़ है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, वाइल n ग्रेटर देन 0, क्या करना है यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ n एंड 1 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब सेट बिट है, तो क्या करना है, रेस जो है आपका, ठीक है, रेस इक्वल्स टू रेस इंटू कितना, बताओ, रेस इक्वल्स टू कितना, t होगा, राइट, फिर आप क्या करोगे, t इंटू टी हो जाएगा, डन है, एंड फाइनली आप क्या करोगे, n इक्वल्स टू n राइट शिफ्ट 1, सही है यहाँ तक। लास्ट में क्या करोगे आप, आपका जो रिजल्टेंट है वो आ चुका है, राइट, रिजल्टेंट जो है वो आ चुका है, तो रिजल्टेंट का ऊपर का जो 2 है उसको प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, nth फिबोनाची नंबर जो हमने बताया था, राइट, तो रिटर्न रेस डॉट एम, ठीक है, 0 0 प्लस रेस डॉट एम 0 1, तो यही हमारा nth फिबोनाची नंबर है। यहाँ पे हम लोग इसको कॉल करते हैं एंड आंसर इक्वल्स टू फिब n, सी आउट आंसर, करके देखते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा। तो लेट्स से 5th फिबोनाची नंबर चाहिए जो कि बेसिकली 5 ही होता है। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई जो साइन है वो यूज़ नहीं कर सकते, टी इंटू टी करना पड़ेगा अलग से, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो कंसेप्ट हमने ऊपर देखा था उसके वजह से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट बी करते हैं, बिल्ड करते हैं उसको, देखते हैं आंसर आता है, या आंसर आ रहा है 5, लेट्स से 6 फिबोनाची नंबर आपका 8 होना चाहिए, देखते आता है या नहीं, 8, ठीक है। 10th फिबोनाची नंबर देखते आता है या नहीं, क्या होना चाहिए देखते हैं, ठीक है, 55 हो रहा है, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपका लीनियर रिकरेंस और मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन का कंसेप्ट। आई होप आपको समझ आ चुका होगा सारा का सारा एल्गोरिथम्स। कोई भी अगर डाउट है, कहीं पे भी प्रॉब्लम लग रहा है, समझ नहीं आया, वीडियो एक बार वापस से देखो, फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बता सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगर 1:1 मेंटरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए, प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हो, जॉब स्विच करना है या फिर इंटर्नशिप के लिए तैयारी कर रहे हो, एक मेंटर की ज़रूरत है, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, रेफरेंस चाहिए, रिक्रूटर्स के साथ कनेक्ट करना है, हायरिंग मैनेजर के साथ कनेक्ट करना है, सारा का सारा हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। आप हमसे डायरेक्टली आगे बातचीत कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सबसे पहला लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो मिलता है बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय। और बाय द वे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देना तो भूल ही गया, तो कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको करने हैं सारे के सारे एल्गोरिथम्स कवर करने के बाद। तो एक ये है लीड कोड नंबर 50, फिर आपका है लीड कोड नंबर 1808, फिर आपका है लीड कोड नंबर 509, फिर आपका कोड फोर्सेस का ये क्वेश्चन है स्ट्रेंज फंक्शन, फिर आपका nth ट्रिबोनाची नंबर 1137 लीड कोड का नंबर है, फिर आपका SPOG से SCQ है, ये वाला आपको करना है आफ्टर गोइंग थ्रू लीनियर रिकरेंस, ठीक है। और जो आपका मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन है उसको करने के बाद ही इस पे आना है। इसके बाद आपका SEE है, ये भी आपको मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन करने के बाद ही आना है। एंड फाइनली आपका फिबोसम है, ये भी आपको मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन करने के बाद ही आना है, लीनियर रिकरेंस करने के बाद आना है। ये आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स है, आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा, प्रैक्टिस करना अच्छे से एंड बाय बाय।